सब्बे वेदना अनित्याति, सब्बे वेदना दुःखाति, सब्बे संघारा अनित्याति, सब्बे संस्कारा दुःखाति। पर सब्बे धम्मा अनित्याति नहीं है, सब्बे धम्मा अनत्ताति है। अनत्ताति नहीं है, इसका मतलब है सभी धर्म जो है वो मैं नहीं, मेरा नहीं, उसमें आत्मभाव नहीं, मैं ही वो धम्म हूँ, ऐसा नहीं। तो क्या है, धम्मानुपश्यना जब हम देखते हैं सतीपट्ठान में, तो इसका हमें बोध होता है कि धम्मानुपश्यना में निवरण पर्व है, जिसमें 5 निवरण बताए गए हैं, 5 दुश्मन के जैसे। दूसरा उसमें आता है स्कंद पब्बम, उसमें 4 स्कंद बताए गए हैं मन के, यानी कि नाम के, जैसे वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है। इस प्रकार जो बताए गए हैं 4। उसके बाद जो आता है आयतन पब्बम, षडायतन बताए गए हैं, उसमें 6 आयतन। उसके बाद में आता है बोध्यंग सुत्त, जिसमें बोध्यंग पर्व, उस जिसमें 7 बोधि के अंग बताए गए हैं। तो ये 7 बोधि के अंग अनित्य नहीं होते, यह 7 बोधि के अंग दुख नहीं होते। यह तो 7 बोधि के अंग ये जब परिपक्व होते हैं, पूरे होते हैं, तो बोधि प्राप्त होती है, संबोधि प्राप्त होती है। तो यह तो अनत्ता है, यह मैं नहीं, मेरा नहीं है। तो यह अनित्य नहीं है, ये दुख भी नहीं है। और फिर 4 आर्य सत्य है, तो यह अनत्ता है, मेरे से भिन्न है, अलग है, वो मैं नहीं, मेरा नहीं। तो ये दुख का साक्षात्कार है, चारों दुखों का। हम तो इसे हम कैसे कह सकते हैं, ये 4 आर्य सत्य जो दुख है वो हम कैसे कहते हैं अनित्य है? अनित्य नहीं है, वो सत्य है ना। तो उसके बारे में भी नहीं कह सकते। जैसा मार्ग सत्य है, दुख विमुक्ति का मार्ग सत्य है, अष्टांगिक मार्ग, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, अनत्ता कहेंगे। लेकिन उसे हम अनित्य नहीं कहेंगे, या उसमें हम दुख नहीं देखेंगे। दुख का साक्षात्कार तो है ही, लेकिन इसको जो है सो सब्बे धम्मा अनत्ताति कहा गया है। उसी प्रकार और एक बात कि जब हम यह देखते हैं कि जब आनापानसति सूक्त देखते हैं, आनापानसति सूक्त गिरिमानंद सूक्त के अंदर भी 10वें क्रमांक पे आता है। और ऐसा भी आनापानसति सूक्त भगवान ने जब कहा है, तो उसमें प्रवचन गुरुजी का मैं सुन रहा था, उसमें गुरुजी कहते हैं कि जब सोतापन्न अवस्था आती है तो उसमें भंग अवस्था अनिवार्य है, भंग अवस्था तो आती है। तो भंग अवस्था में क्या होता है, वो आनापानसति में कहते हैं सांस आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, फेफड़े ऑक्सीजन ले रहे हैं, उस हमारे लंग्स ऑक्सीजन ले रहे हैं, और वहाँ से ऑक्सीजन हृदय में पहुँच रहा है, हृदय से रक्तों में पहुँचकर रक्त से धमनियों से होता हुआ अंग अंग में पहुँच रहा है, इसका बोध होने लगता है। ऐसी ये भंग अवस्था सोतापन्न में होती है। उसी प्रकार गुरुदेव निर्वाण की डुबकी के बारे में भी इसमें कहते हैं कि जब अरहंत अवस्था की निर्वाण की डुबकी लगती है, तो बाहर का सांस बाहर निकल जाता है और निर्वाण की डुबकी लगती है, और फिर वहाँ डुबकी जारी रहती है जब तक सांस अंदर नहीं आता, फिर से सांस लेता नहीं है वह अरहंत। तो जब सांस लेता है तब वो निर्वाण की डुबकी से बाहर निकलता है, लेकिन कितना समय उसमें लेगा वो कह नहीं सकते। तो इस प्रकार निर्वाण के विषय में भी गुरुदेव कहते हैं। तो ये 2 चीज़ें उसमें आनापानसति सूत्र में मैंने अभी जो सुन रहा था उसमें पाई। और ये अनत्ता के विषय में भी कहते हैं कि सब्बे धम्मा अनित्य नहीं कहते, सब्बे धम्मा दुख नहीं कहते, सब्बे धम्मा
अनत्ताति कहते हैं। कि नहीं तो क्या हो जाता है कि व्यक्ति में वितर्क उठता है, वो विचार में परिवर्तित होता है, फिर वो धम्म में परिवर्तित होता है। और अगर उससे चिपकाव पैदा हो गया उस धम्म से, तो फिर वो उसी में विचरण करता रहेगा, तो वह संवेदना देखना, शरीर की वेदना देखना भूल जाएगा। और फिर वह अगर वेदना देखना भूल गया तो वो विपश्यना से दूर हो गया। जब तक हम संवेदनाओं के साथ है तब तक हम हमारे दुखों को मल्टीप्लाई नहीं करते, संस्कारों को मल्टीप्लाई नहीं करते। मगर जब हम वेदनाओं से लक्ष्य विचलित कर दे, धम्म में हम बहने लग जाते हैं, विकार हमारे पर हावी हो जाता है, कोई भी विकार हावी हो जाता है, तो फिर हम उसमें हम अनत्ता नहीं रहती उसमें हमारी, मैं मेरा समझने लगते हैं। वो विकार ही स्वयं को समझ जाने लगते हैं, हम ही विकार बन जाते हैं और उसमें हम प्रतिक्रिया करते हुए आगे विचरण करने लगते हैं। इसलिए धम्म में यह कहा गया, यह समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे वेदनाओं को हम अनित्य समझते हैं, वैसे धम्म को हमें अनत्ता समझना ही चाहिए। सब्बे धम्मा अनत्ताति। धन्यवाद।